नहीं आया तो दोबारा ट्राई करना। अब आती है दूसरा शब्द एब्सोल्यूट, यानी टोटल एंड कंप्लीट। भाई टोटल एंड कंप्लीट यानी कुछ संपूर्ण कार्य, इससे टोटल को कहते हैं, उससे कंप्लीट संपूर्ण ही कहेंगे। अब याद कैसे कहते हैं, एब्सोल्यूट यानी अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट कैसे, यानी जब कोई अगर कार्य को हम पूरा कर देते हैं तो जो है मालिक है और नौकर से क्या कहेगा, अब सॉल्यूट है तुझे, अब सैल्यूट है तुझे, अब सैल्यूट है तुझे। अब तीसरा वर्ड है एक्रोबेट, यानी एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट एक्ट सच एज बैलेंस ऑन हाई रोप। वह बंदा जो रस्सी पर करतब दिखाता है। देखो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने एक इसे हिंदी में भी लिख दिया है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वैसे इंग्लिश में इनको आना चाहिए शब्दों की पकड़, फिर मैंने लिख दिया है जिससे जल्दी समझ में आ जाए। एन एंटरटेनर हु परफॉर्मेंस डिफिकल्ट एक्ट सच एज बैलेंस ऑन हाई रोप, यानी लंबी रस्सी पर करतब दिखाने वाले बंदे को क्या कहते हैं, एक्रोबेट, 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 ACROBAT। यानी अब क्या चाहते हैं, ए अलग दिख रहा है आपको, क्रोबेट, एक रोबेट। अगर किसी का बेटा रोता है, बच्चे रोते, एक रोबेट, एक रो अगर एक रो बेटा रोता है, यानी बेटा एक रोता है। जब बेटा एक रोता है, जब बेटा एक, यानी उसे एक बेटा रोता है, जब एक बेटा रोते तो हम क्या करते, करतब दिखाने लगते जिससे वो खुश हो जाए। इसे इस प्रकार याद कर सकती हैं। चौथा वर्ड है एडमेंट, एडमेंट। बेटा जो भैया जी ये फ्रेंड्स है मेरे, ये एडजेक्टिव भी है ना, इसका मतलब ये अटल, यानी डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड, यानी कोई ऐसा निश्चय नहीं बदलाव ला सकता आपके बदलाव में, यानी वो अटल रह सकता है, यानी वो शाश्वत है, बिल्कुल अड़े गए। हम उससे कैसे याद करते हैं, अटल। एडमांट, एडामांत, एडमांट से याद कर सकते हैं, ठीक है सर। ए डिमांड होती है भाई, डिमांड यानी क्या है आप याद कर सकते, डिमांड यानी ये तो मांग होती है। जो अड्डा का मन है, जो अड्डा, ऐसे उससे याद कर सकते हैं दोस्तों। इस अड्डा पगो होते हैं ना, वैसे हम ऐसा अड्डा पगो होते हैं, उसी प्रकार जैसे अड्डा मन, अड्डा मन, अड्डा के लिए जो मन करता है वो एक आदमी अटल रहता है कि नहीं मुझे चाहिए, अडामेंट। और उस प्रकार उसे एडिक्ट यानी लत, यानी क्या बोलेंगे, ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग, यानी वह बंदा जो है अयोग्य टू स्टॉप, यानी अनेबल यानी अयोग, यानी अयोग्य है वो रोकने के लिए, जो हार्मफुल जो नुकसानदायक ड्रग लेता है, दवाई लेता है, उसे रोकने के लिए अयोग्य है। उसे कैसे याद करते हैं, लत, एडिक्ट। एक दिक्कत आती है, जब दिक्कत आती है तो लत लग जाती है, अधिक्कत। अब दिक्कत, ठीक है। एयोन यानी समय, एयोन यानी ए मेजर डिवीजन ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू एराज, ए मेजर डिवीजन of time divided into areas।
उस मेजर टाइम में डिवीजन ऑफ डिवाइडेड किया जाता है उसका टाइम, यानी समय को डिवाइडेड किया गया है, उस समय को हम समय कहते हैं एयोन। कैसे याद करते हैं? ए और एयोन, यही है ऑन, यानी हम ऑन पे बात करते हैं, ऑन डेट करते हैं, वो कुछ काम लगे ऑन टाइम पे करते हैं, यही ऑन। ठीक है, अब करते हैं एजिटेशन, यानी वरी एंड एंजाइटी दैट यू सो बाई बिहेविंग इन ए नर्वस वे, यानी घबराते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, है ना, उस तरीका के जो वर्ड आते हैं उसको क्या कह जाते हैं? यानी व्यवहार से चिंता है, घबराते तरीके से घबराता है, यानी बिहेविंग इन ए नर्वस वे, यानी घबराने के तरीका, तो क्या बोलते हैं? एजिटेशन। भाई साहब एजिटेशन, एजिटेशन का इस प्रकार हेजिटेशन है ना, इस प्रकार हेजिटेशन हिचकिचाहट का शब्द है, इस प्रकार एजिटेशन, एजिटेशन। उस प्रकार दूसरा 8वां वर्ड है एगोराफोबिया, एगोराफोबिया, भीड़ से डर, यानी ए फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेस वेयर देयर आर मेनी अदर पीपल, एक डर ऑफ बीइंग इन ए पब्लिक, यानी जिसे भीड़ में जाने से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। यानी एक दिन एक आदमी वहाँ गया था, अभी बात भीड़ में गया, उसे डर लग गया, तो उसे अपनी यानी तो जो बात है, डरने की जो बात थी, बाजार में डर गया था, बाजार में गया था, वो डर गया, तो वो बात ये कह रहा था एगोराफोबिया, एगोराफोबिया, यानी वैसे आपको पता होगा फोबिया यानी डर होता है, एगोराफोबिया, मैं एक गोरा से डर गया, एक गोरा से डर गया। एलियन, नवा वर्ड है एलियन, एलियन ही अनजान होता है, स्ट्रेंजर होता है, इसका सिनोनिम है अजनबी, अजनबी कहेंगे उसे, स्ट्रेंज एंड फ्राइटिंग एंड डिफरेंट, या इस तरीके से पूछ सकता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। और 10वां वर्ड है तुम्हारे अल्टोरिज्म, अल्टोरिज्म यानी परोपकार, यानी कैसा बंदा? द परफेक्ट, यानी तथ्य ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर वन, यानी दूसरों के लिए जो परोपकार किया जाता है, यानी कुछ कार्य किया जाता है, उसे अपनी खुशी समझता है, उसी के अल्टोरिज्म। ऑल ट्रू, सभी के लिए सच्चे हो, सत्यता का प्रमाण दे, इसे ऑल्ट्रिज्म, इसे परोपकार कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर, कमेंट एंड लाइक भी करें। कैसा लगा वीडियो? आगे आप इस वीडियो में और बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।